जेई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट के लिए लगभग 80 दिन बचे हुए हैं। इस टाइम पे हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक जिनका लगभग पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है और एक जिनका 50 to 70% सिलेबस हो चुका है। आज का ये वीडियो इन दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को टारगेट करता है और अगर आपका सिलेबस थोड़ा कम भी हुआ है तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक पेन और पेपर ले लीजिए और पूरा वीडियो को अच्छे से देख के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। जय हिंद, दिस इज श्रीदीप दुती और आज हमारा टॉपिक है द अल्टीमेट mock test attempting strategy for JEE Mains 2026. The very first thing is why we should attempt mock test. तो इसका सबसे फंडामेंटल आंसर क्या है कि अगर हम अपना प्रिपरेशन को जज ही नहीं कर पाए तो कैसे पता चलेगा हमने कितना पढ़ाई किया है। द टोटल रिगर ऑफ योर प्रिपरेशन विल बी डायरेक्शनलेस इफ यू आर अवॉइडिंग मॉक टेस्ट। टेक्निकली चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट ये आपने अटेम्प्ट किया होगा सिलेबस कंप्लीशन या फिर प्रिपरेशन के दौरान, लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट ही आपको अपना फाइनल द डे के लिए प्रिपेयर करेगा। अब सबसे पहला बात आप पूछेंगे कि फुल सिलेबस टेस्ट के लिए तो सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है, लेकिन मेरा तो 50%, 60%, 70 या 80 या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है, पूरा हुआ ही नहीं खत्म, तो क्या करें हम। तो देखिए, जितना हुआ है कंप्लीट उतना तो पहले टेस्ट कर लीजिए। अगर आप उतना भी टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप ठीक ठाक वे में मूव कर रहे हैं। अगर आपको डायरेक्शन ही गलत है तो आप कैसे पूरा सिलेबस को कंप्लीट करके एग्जाम तक जाएंगे, क्योंकि सबसे फंडामेंटल चीज है कि सिलेबस कभी भी खत्म नहीं होता। सिलेबस खत्म एग्जाम के एक दिन पहले तक नहीं होता। अगर आप बहुत ही टॉप क्लास स्टूडेंट है तो शायद आप ये वीडियो ना भी देख रहे हो, लेकिन जनरलाइज वर्षन में बोलूं कि अगर मैं अपना एग्जांपल लेके बोलूं तो एक सिलेबस एग्जाम के एक दिन पहले भी 100% माइंड सेटिस्फैक्टरी लेवल में खत्म नहीं होता। हाँ, लगभग लगभग पूरा सिलेबस तो हम लोग देख चुके होते हैं या फिर हर टॉपिक का थोड़ा आइडिया रहता है, लेकिन हर टॉपिक को परफेक्ट लेवल पे करने का जो सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, सो कॉल्ड सेटिस्फैक्शन, 100% कंप्लीशन का वो होता नहीं कभी भी। वो ग्रेजुअली टेस्ट देते देते इम्प्रूवमेंट और ग्रेजुअल प्रोसेस का फाइनल आउटपुट ही हम लोग को पता चलता है हमारा एग्जामिनेशन के डे में। लेकिन हाँ, अगर आपका थोड़ा भी मतलब मोर देन 50-60% भी हो चुका है ना, तो आप स्टार्ट कर दीजिए फुल सिलेबस टेस्ट देना। अगर हम फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं तो बाकी का सिलेबस हम कैसे खत्म करेंगे। तो देखिए, इसके लिए एक सिंपल चीज है, मेक अ फिक्स्ड शेड्यूल फॉर योर प्रिपरेशन। मतलब एवरी वीक, मतलब एवरी संडे को या फिर एवरी ऑल्टरनेट वीक को आप एक फुल सिलेबस टेस्ट अपने रूटीन में मार्क कर लीजिए कि मुझे देना ही देना है। अगर आप एवरी ऑल्टरनेट वीक एक टेस्ट देते हैं टू बिगिन विद द फुल सिलेबस टेस्ट, तो क्या होगा, अब सबसे पहला जो ऊपर टेस्ट आएगा, द फर्स्ट टेस्ट विल बी योर वर्स्ट टेस्ट। ये तो सच्ची बात है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये फंडामेंटल ट्रुथ है कि जो पहला मॉक टेस्ट आप देंगे वो आपका सबसे घटिया टेस्ट होगा, क्योंकि उसमें आपको कुछ ज्यादातर आपको कुछ पता होता नहीं है। तो लगभग लगभग जितना आपको आया है उतना आपने जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, जितना आपने थोड़ा बहुत चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट दिया है, सबका आउटपुट आप एक पॉइंट में देखिएगा। लेकिन से सिंपल चीज है कि आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट का स्कोर देख के आपको डीमोटिवेट नहीं, मोटिवेट होना है, क्योंकि इस स्कोर से आपको थोड़ी कोई कॉलेज मिलेगा। लेकिन हाँ, ये टेस्ट को अगर आप रेक्टिफाई कर लेते हैं, जिसका प्रोसीजर हम बोलेंगे अभी, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा अपना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो एक हर एक टेस्ट के बाद हमें करना पड़ता है, इज मिस्टेक एनालिसिस। द फंडामेंटल प्रोसीजर टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक इज, आपका पहला टेस्ट पेपर खोजने के बाद लीजिए, खत्म होने के बाद जितना आप जिसमें आप स्कोर आए, मतलब मैंने पहले ही बोला कि आपको वर्स्ट टेस्ट आएगा तो स्कोर डजंट मैटर हो दिया। जो भी आपने पढ़ा था उसका थोड़ा बहुत इमेज आपको मिल चुका होता है उसमें, तो क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपली उस नोटबुक में आप टॉपिक वाइज नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए, मैंने क्या क्या गलती किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने केमिस्ट्री में, जीओसी में आईयूपीएससी का क्वेश्चन गलत किया, हो सकता है एकदम एलिमेंट्री लेवल में आपका आईयूपीएससी भी गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं है। तो अगर आपका आईयूपीएससी का गलत हुआ तो आपको लिखना पड़ेगा कि आई हैव टू स्टडी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। अगर एग्जाम्पल में बोले कि अगर आपका मैथ्स में डिटरमिनेंट का क्वेश्चन गलत होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन गलत होता है, तो अपने नोट डाउन कीजिएगा कि इस टाइप का
डिटरमिनेंट का क्वेश्चन मुझे मेरा गलती हो रहा है, और उसी लिस्ट को जो आपने बनाया, जो पहला टेस्ट में आपका आएगा तो वो बहुत लंबा लिस्ट बनेगा, लेकिन हाँ जिस चीज़ का है नेक्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट से पहले उस लिस्ट में से अगर आप 50% छोड़ो 30% निकल लेते हो ना, तो आपको नेक्स्ट टेस्ट में स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। और ऐसे करते करते अगर आप लगभग लगभग 10 हार्डली 15 फुल सिलेबस टेस्ट अगर आप इस तरह से एनालाइज करते हुए देते जाते हैं, तो क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस इसी टेस्ट के शेड्यूल में ही खत्म हो जाएगा। अलग से आपको कोई टेस्ट को छोड़ के सिलेबस खत्म करने के लिए कोई प्लानिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगा कि सिलेबस कैसे खत्म करते हैं, हाउ टू कंप्लीट सिलेबस वगैरह वगैरह। टेस्ट के साथ साथ ही आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और अच्छे लेवल में खत्म हो जाएगा। तो लेट्स समराइज द थिंग। फर्स्ट स्टेप इज मॉक टेस्ट दीजिए। सेकेंड स्टेप, देखिए कौन सा आपका टॉपिक वीक कंडीशन में है, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और उसी टॉपिक का क्वेश्चन लगाइए। हर टॉपिक का क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक आपका वीक है, एक बहुत बड़ा चांस होता है कि अगर जो क्वेश्चन आपने एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट में गलती किया है, वही क्वेश्चन अगर आप रेक्टिफाई नहीं करते हैं, तो सेम क्वेश्चन आप जेईई मेंस में भी गलत करेंगे। तो उसी क्वेश्चन को अगर आप एक बार दो बार उसी टॉपिक से रिगार्डिंग और कोई वेरिएशन टाइप क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके पढ़ के बढ़ लेते हैं ना, तो आपको उस टॉपिक में 100% गारंटी मिल जाता है कि ये टॉपिक आपका एररलेस रहेगा, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए मेंस के एग्जामिनेशन में। तो थर्ड स्टेप क्या मैंने बोला, टॉपिक आपने आइडेंटिफाई किया, उस टॉपिक का पहले थ्योरी पढ़िए, नोट्स जो आपके पास है, और फिर उसे क्वेश्चन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टेस्ट में आप उसी को अप्लाई कीजिए। एक फंडामेंटल प्रिपरेशन वर्सेस स्कोर इन जेईई मेंस का एक टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट होता है, जो हम बोल रहे हैं अभी आपको। अगर आप सिर्फ सिलेबस को मतलब थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो 120 से लेकर 150 तक आप स्कोर कर पाएंगे जेईई मेंस में आउट ऑफ 300। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को क्लब करके बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें अगर आप सिलेबस के साथ साथ में उसी के अंदर थ्योरी के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीआई को लगा लेते हैं, तो लगभग आपका 200 से 220 या 230 तक भी पहुंच सकता है। थर्ड पॉइंट होता है, अगर आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, मतलब थ्योरी पोर्शन नोट जो आपका है, शॉर्ट नोट्स वगैरह सब करके, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जिसे भी मॉड्यूल से आप कर रहे हैं या फिर कोई भी बुक से कर रहे हैं, पीआई को से करिए, कुछ भी करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और थर्ड मॉक टेस्ट सॉल्व करके एनालिसिस, ये तीन अगर क्लब करके आप करते हैं, थर्ड जो मैंने पॉइंट बोला, तो आपका 250 से 300 तक स्कोर आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मतलब एक अच्छा डबल डिजिट या फिर सिंगल डिजिट हो सकता है रैंक आपका निकल जाएगा। एकदम सिंपल प्रोसीजर, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। जेईई मेंस में जनवरी अटेम्प्ट का स्कोर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मतलब एक अच्छा रैंक करना चाहते हैं और अपने सीट को सिक्योर कर लेना चाहते हैं एडवांस के प्रिपरेशन के लिए, तो आज ही अपना मॉक टेस्ट का शेड्यूल बना लीजिए और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 80 डेज है मेरे पास लगभग लगभग इस प्रिपरेशन में फाइनल टच देने के लिए, और 80 डेज मॉक टेस्ट एनालिसिस के थ्रू में सिलेबस करने के लिए अच्छा टाइम होता है, सिग्निफिकेंट टाइम होता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। एंड स्टार्ट योर फाइनल स्टेप ऑफ प्रिपरेशन। फॉर एनी क्वेरीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।